अगर आपके चेहरे पर इस टाइप के निशान हो जाते हैं या फिर इस टाइप के दाग हैं, बटरफ्लाई मार्क कहा जाता है कि तितली जैसे मार्क्स पड़ जाते हैं फेस पर, तो चांसेस हैं कि ये सारी प्रॉब्लम है रोज़ेशिया की। रोज़ेशिया एक बीमारी है जो फेस की स्किन को इफ़ेक्ट करती है। कॉज इसके कोई क्लियर है नहीं, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है जनरली उसमें दिया जाता है एंटीबायोटिक और दवाइयाँ जो पेट के कीड़ों को मारने के लिए काम आती हैं, या फिर जो एंटी पैरासिटिक हैं आप कह लीजिए, उन दवाइयों का इसमें इस्तेमाल होता है और थोड़े बहुत इफ़ेक्ट मिलते भी हैं। लेकिन इन दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं कि एक चीज़ सही करती हैं, दूसरी चीज़ ख़राब कर देती हैं। तो थोड़े टाइम के लिए आपको आराम मिलता है, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है और फिर से इन दवाइयों का उपयोग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस चक्कर को कैसे तोड़ें? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। और खान पान आपको क्या रखना है, आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है, कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से समय में आपको खाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कारण कि ये क्यों एकदम से बढ़ जाता है ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसको है वो समझ रहा होगा जी हाँ ऐसा होता है। कब बढ़ता है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसमें बढ़ जाता है। गर्म हवाएं हैं, गर्म क्लाइमेट है, उसमें बढ़ता है। सनबर्न, आप धूप में गए, आपकी त्वचा डैमेज हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा कसरत करने से भी ये बढ़ जाता है। थक गए, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को गर्म कर दिया, इससे भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि ये एक पित्त की प्रॉब्लम है, हमें पित्त को नॉर्मल करना है, ऐसा करके हमें रोज़ेशिया में आराम मिलेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको पित्त डाइट फॉलो करनी है, ऐसा आहार विहार जो आपके पित्त को शांत करे वैसा करना है। क्या है ये आहार विहार? लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए, पूरी लिस्ट मिलेगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्या खाना है में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी नहीं खानी है। जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आसपास, सिर्फ वो चीज़ें उस लिस्ट में से चूज़ करिए जो आप कंफर्टेबल हैं खाने के लिए, वही चीज़ें आप इसमें से चूज़ करिए। उसमें पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं मैंने सब डाली हुई है इस लिस्ट में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में दुनिया के बैठा हुआ है वो देख सकता है और उसके आसपास जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें से चूज़ करके वो खा सकता है। तो पित्तज डाइट आपको फॉलो करनी है, ये आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कुछ दवाइयों की। तो अगर आपको फेस पर लगाना है, इसके लिए आयुर्वेद कहता है नीम ऑयल यानी नीम का तेल बहुत बढ़िया हेल्प करता है। एक और तेल है एल आदि तेल, ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर ये सब नहीं मिल रहा है, हार्ड है, तो सिंपल कलौंजी का तेल ले लीजिए। कलौंजी यानी काला जीरा, उसका तेल लेके उससे मसाज करेंगे, कुछ लोगों को उससे भी अच्छा इफेक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो हैवी मेकअप या हैवी क्रीम यूज़ करना बंद कर देगा फेस पर। मेरा आपको ये सजेशन है कि केमिकल्स आप अपने फेस पर यूज़ करना बंद कर दीजिए। आपको यूट्यूब पर, कुछ मेरे चैनल पर इधर तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप घर पर कैसे अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, या फिर आप अपनी त्वचा का बिना केमिकल्स के कैसे देखभाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करिए और केमिकल से जितना दूर रहेंगे उतनी आपकी त्वचा के लिए अच्छा रहेगा। दवाइयाँ जो आपको हेल्प कर सकती हैं उसमें सबसे पहली है महामंजिष्ठादि क्वाथ, या फिर महामंजिष्ठादि काढ़ा भी कहा जाता है। महामंजिष्ठा नहीं मिल रहा है तो मंजिष्ठादि क्वाथ या मंजिष्ठादि काढ़ा अगर मिल रहा है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसका मैं फ़ैन हूँ, मतलब कि इस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए किसी भी त्वचा की प्रॉब्लम में, किसी भी स्किन डिसऑर्डर में आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, ये होना ही है, ऐसी ये चीज़ है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ महामंजिष्ठादि क्वाथ पहले नंबर पर, या फिर मंजिष्ठादि काढ़ा। पीना कैसे है? 20 ml पानी में 20 ml ये दवाई आप मिलाइए, मिक्स करिए, पी जाइए। इतनी कड़वी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, नॉर्मल है टेस्ट में, आप आराम से पी सकते हैं। इसको आपको पीना है सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद, 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूस आपको इसको पीना है। आसपास इजीली मिल जाएगी ये आपके, या फिर नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है ये। दूसरी जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है कृमि कुठार रस। कृमि यानी कीड़े, कुठार यानी जो मारता है, रस यानी टैबलेट आप आयुर्वेद में कह सकते हैं। तो ऐसी टैबलेट्स जो पेट के कीड़ों को या शरीर में जो कीड़े हैं जो अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, पैरासाइट्स जो हैं, उनको जो हटाता है उसको कहा जाता है कृमि कुठार रस। तो ये भी आपकी स्किन में हेल्प करेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि मैक्सिमम
कि सारी स्किन प्रॉब्लम में कहीं ना कोई कृमि यानी कि पैरासाइट इन्वॉल्व रहता ही है। हर्बल भी आयुर्वेदिक भी आपको 40-45 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। ये मैक्सिमम टाइम है कृमि कुठार रस इस्तेमाल करने का। कैसे इस्तेमाल करना है? 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, खाने के आधे घंटे बाद आपको इसको लेना है। आप इसको और महामंजिष्ठादिक्वाथ को एक साथ ले सकते हैं। तीसरी जो हर्ब है वो है वाय विडंग या विडंग चूर्ण। ये स्किन के लिए, पेट के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। पैरासाइट्स पर भी काम करती है, यानी जो कीड़े हैं उनको भी हटाती है। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ही प्रॉब्लम है, ये टेस्टी नहीं है, खाना थोड़ा सा हार्ड है। तो क्या करें? आधा चम्मच से आप शुरू करिए, 1 हफ्ता, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, गुनगुने पानी में घोल के आप इसको पी जाइए खाली पेट, सुबह और शाम को। शाम को खाली पेट कैसे? खाने के आधे घंटे पहले या फिर 1.5 से 2 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसको आप शहद के साथ मिक्स कर भी खा सकते हैं। थोड़ा घोलने में भी परेशानी होती है, तो थोड़े टाइम में आप सीख जाओगे कैसे प्रॉपरली घोलना है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करिए। और 1 हफ्ते बाद आपको डोज बढ़ानी है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। 3 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने का समय। रोज़ेशिया अगर है, आप चाहते हो कि आपको आराम मिले, खाने का समय आपको चेंज करना ही करना होगा। आयुर्वेद कहता है कि आपको 2 टाइम खाना है। पहले आपको खाना है 10 से 11 बजे के बीच में, ये होगा आपका लंच, और डिनर आपका होगा 6 से 7 बजे शाम को, इसके बीच में। इन ही 2 समय पर खाना है, इसके अलावा नहीं खाना है। यानी सुबह 10 से 11 बजे से 6 से 7 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप फल खा सकते हैं, तक्र या मट्ठा आप पी सकते हैं, छाछ आप पी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हैवी मील यानी कि पूरा जो खाना है वो सिर्फ 2 बार खाना है। और रात को 7 बजे बाद सिर्फ पानी आप पी सकते हैं, खाना नहीं खाना है। ये सब आपको करना इजी होगा अगर आप समय पर सोना शुरू करोगे। समय पर नहीं सोओगे तो रात को फिर भूख लग जाएगी, फिर कुछ खा लोगे और सुबह देर से उठोगे। ये सब पूरी आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। आप सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद करते रहोगे मेडिसिन में। लेकिन अगर आपने खाना सुधार लिया और खाने का समय सुधार लिया, आप 60-70% वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे, हेल्थी हो जाओगे। थोड़ी बहुत आपको हेल्प दवाइयों से मिल जाएगी, लेकिन ये ही कारण है मैक्सिमम बीमारियों का। तो अगर आपको बीमारियों से छुटकारा चाहिए, आप हेल्थी एक जीवन जीना चाहते हो, तो उसके लिए ये 2 चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर लीजिए, बहुत आराम मिल जाएगा आपको। होता क्या, लोग मेरे से कहते हैं अरे ये नहीं पॉसिबल है, मेरा वर्किंग आवर है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं आपको बताऊँ, ये सब बहाने तब तक हैं जब तक आदमी सीरियसली बीमार नहीं होता। जिस दिन सीरियसली बीमार हो जाएगा ना, वो ऑफिस में भी टाइम निकाल लेगा, वो सुबह भी खाने का टाइम निकाल लेगा, सब कर लेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्यों इस टाइम के लिए हमने वेट करना है कि जब हम बुरी तरह से बीमार होंगे तभी हम फॉलो करेंगे। मेरा मानना है कि अभी जब सब सही है, आयुर्वेद का भी ये मानना है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करो। यानी कि अगर आप हेल्थी हो तो हमेशा हेल्थी ही रहो ना, क्यों जो है बीमार होने का वेट कर रहे हो। इसीलिए इतना लंबा मैंने आपको लेक्चर दे दिया कि भाई समय पर खाओ, अच्छा खाना ही खाओ, बाहर का और तला भुना ये सब मत खाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।